रामकृपाल जी, एक बार फिर से इस पे संजीदगी से बात करते हुए, ये एक को घटाया जा रहा है वोटर्स की तरफ से, एक को बढ़ाया जा रहा है, जैसा आप कह रहे हैं नेशनल नैरेटिव काम कर रहा है, लेकिन वहां तक नहीं ले जाया जा रहा है कि वो सरकार फॉर्म कर पाए। तो ये क्या है फिर? देखिए, मैं हमेशा हम अभी एक अनुमान है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यकीन हो रहा है कि वर्डिक्ट जो भी आएगी वो क्लियर कट आएगी, वो त्रिशंकु नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल आएगी। और मैं जो बात दूसरी कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति एक लंबे दौर का खेल है। राजनीति आप यूँ देखिए, आज बीजेपी को अगर मान लीजिए कभी 2 सीट की पार्टी थी, आज वो 300 प्लस होकर के केंद्र में बैठी है, और 3 सीट की पार्टी पश्चिम बंगाल में थी 5 साल में। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो 150 पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, यानी 140 और ये 122। रामकृपाल जी, आपको मैं रोकते हुए, रामकृपाल जी कह रहे हैं कि वो मोमेंटम जिसने 3 से 122 तक पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को, वो मोमेंटम त्रिशंकु नहीं रहने देगा, वो कहीं आगे ले जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? सबसे पहले क्षेत्रवार देखते हैं। ये जो सीटें और पोल परसेंटेज आपने देखा, आप इसको क्षेत्रवार समझने की कोशिश करते हैं। खासतौर से दक्षिण बंगाल जो है वो जब टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय अभियान को यह कहा जाता है कि उत्तर और केंद्रीय बंगाल जो है वहां से गति दी है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। सेंट्रल बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, जरा वो देखिए। टीएमसी को 39.2%, भारतीय जनता पार्टी को 37.3%, लेफ्ट और कांग्रेस को 17.5%, और अन्य के खाते में 6, यानी तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकदम गले तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, 37.3। अब आप देखिए ग्रेटर कोलकाता में किस पार्टी को कितने वोट। टीएमसी को 40.1, भारतीय जनता पार्टी को 37.4, मतलब ये 37.3 और 37.4, फर्क बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का फर्क यहां ज्यादा हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस यहां 40.1 में पहुंच जाती है। लेफ्ट और कांग्रेस के पास 16.7%, लगभग उतने ही जितने सेंट्रल बंगाल में थे, और अन्य के खाते में 5.8%। अब उत्तर बंगाल चलिए। उत्तर बंगाल में आपको स्थितियां क्या दिखाई देती हैं कि टीएमसी यहां 39.8% वोट शेयर के साथ नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी नजर आती है 37.8% के साथ, लेफ्ट और कांग्रेस नजर आते हैं 16.5% के साथ, और अन्य नजर आते हैं 5.9% के साथ। अब आते हैं दक्षिण बंगाल। दक्षिण बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट, और यहां भारतीय जनता पार्टी ने इन रोड्स अपनी न सिर्फ बनाई बल्कि उनको बहुत मजबूत कर लिया। ये आपको देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस 38.6%, भारतीय जनता पार्टी 36.2%, लेफ्ट और कांग्रेस 19.5%। ये भी बहुत कंसिडरेबल है, साइजेबल चंक है, इसको भी ध्यान में रखिए। लेफ्ट और कांग्रेस के हिसाब से दक्षिणी बंगाल 19.5% और अन्य 5.7%। इस हिसाब से अगर ये देखें कि क्षेत्रवार क्या मूड बन रहा है लोगों का वोट के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रवार अलग अलग तरीके के मुद्दे काम करते हैं, तो क्या ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हवा ज्यादा कहां बह रही है, तृणमूल की तरफ हवा कहां बह रही है? तृणमूल जहां पहले मजबूत मानी जाती थी, क्या वहां कदरन कमजोर हुई है, और क्या लेफ्ट की स्थिति हर तरफ खराब होती जा रही है? गौतम दा। नहीं, लेफ्ट तो एक्चुअली 2019 लोकसभा से ही तो मैदान से हट गया था, वो तो था ही नहीं। इस बार वो कोशिश कर रहा है कैसे वो बाकी वोट वापस लेकर आए। लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर खास तौर पे जो बढ़ा है वो है आपका जिस एरिया का ट्राइबल तफसीली जाति जहाँ रहते हैं, खास तौर पे जैसे आपको नमशूद्र जिसको कहता है, मथुआ, जो करीब 1-1.5 करोड़ वोटर है। तो इसलिए ये जो एक है मुस्लिम वोटर जो 70 सीट को करीब कंट्रोल करते हैं, जिसलिए वो बोला था कि आपको देखा होगा पहले वाला सर्वे में कि 27% लोगों ने कहा कि मोदी का प्रचार में कोई असर नहीं होगा, वही है वही 27%। लेकिन बाद में जो बाकी जो 70 करीब सीट जो है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, राजवंशी, ये जो कंट्रोल का इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, इसमें बीजेपी का कामयाब मिला 2019 में, वहाँ से उसका काम कर रहा है। सारे प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तीनों का जितना प्रोग्राम आज तक हुआ है सब इसी एरिया में हुआ है, सब इसी एरिया में। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अभी सिर्फ 5 रैलियां हुई हैं वेस्ट बंगाल में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।